इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है हमारा यूज़ ऑफ BLDC फ़ैन। BLDC फ़ैन ब्रशलेस DC मोटर। आजकल आपने भी देखा होगा कि जो हमारे सीलिंग फ़ैन है वो रिप्लेस हो रहे हैं ब्रशलेस DC मोटर से। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि ये साइलेंट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि ये पावर सेव करता है हमारी। और तीसरा बेनिफिट होता है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। एफिशिएंसी, अब डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल मोटर है वो अप्रॉक्सीमेट 80 वॉट लेता है, लेकिन जो BLDC फ़ैन होता है वो सीधे सीधे 35 to 40 वॉट लेता है। ओके, और इससे जो सेविंग होती है वो हमारी 1000 से लेकर के 1500 तक पर ईयर हम सेव कर सकते हैं। हालांकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन आप 1 साल में अपने फ़ैन के कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। ये फ़ैन रिमोट से ऑपरेट होता है और इसमें इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसका ये बेनिफिट है। दूसरा जो मेथड है जिससे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर सकते हैं वो है अगर हम इन्वर्टर बेस्ड डिवाइसेस को यूज़ करें। नॉर्मली जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं और जो इन्वर्टर बेस्ड होते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है कि ऑपरेशन होता है डिवाइस का वो नॉर्मल में सीधे ऑन ऑफ होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि किक ज़्यादा हाई जाती है और जितनी बार भी स्टार्ट होता है, जितनी बार भी ऑन ऑफ होता है एक टेम्परेचर अटेन करने के लिए, उसकी वजह से हमारा पावर ज़्यादा यूज़ होती है। बट इन्वर्टर में क्या होता है, VFD बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारी मोटर ऑफ नहीं होती है, हमेशा ऑन रहती है, बट इसके RPM चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है। अगर हमें मान लीजिए कि 25 डिग्री ऑब्टेन करना है, ठीक है, अभी हमारा 25 आ गया है, तो ये पूरा RPM इसके बंद नहीं होंगे, डिवाइस ऑफ नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि डिवाइस ऑफ हो जाती है और बार बार हाई किक लेती है, उसकी वजह से हमारा पावर लॉस होता है। तो इससे भी हमारी अच्छी खासी पावर सेव हो सकती है। तीसरा तरीका ये है कि अगर हम पीक आवर के टाइम पे अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन को कम कर लें। अब पीक आवर क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल 3 टाइप के TODs होते हैं। हमारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 24 घंटे जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, पहला होता है नॉर्मल आवर, दूसरा होता है हमारा पीक आवर, तीसरा होता है ऑफ पीक आवर। इस टाइम पे जो रेट होता है वो होता है अप्रॉक्स 6.5 रुपये, इस टाइम पे होता है 7.5 रुपये और इस टाइम पे होता है 5.5 रुपये, 5.5 रुपीज़। ओके, ये सब रुपीज़ में है। तो अगर हम इस टाइम पे हमारा लोड कम कर लें घर का, मतलब पीक आवर में अगर हम जैसे कि मान लीजिए कपड़े धोने हैं या कोई भी ऐसा काम है जो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ये टाइम होता है अप्रॉक्सीमेट शाम को 5 से 10 या 11 बजे तक। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम लोड कम कर लें तो हमारे सीधे सीधे पावर सेव हो सकती है अच्छी खासी। ये आपको देखने में एक दिन के में एक यूनिट में आपको 1 रुपये का अंतर लग रहा है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो अच्छी खासी पावर सेव हो सकती है। ओके, टाइम मैं आपको बता दूं, टाइम होता है पीक आवर का 5 से 10 या 11, नॉर्मल आवर का सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 17 बजे तक, और ऑफ पीक आवर का होता है रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। ये टाइम ऑफ डे मतलब कि TOD हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। चौथा तरीका है जो कि आप सबको पता ही है, ऑलरेडी हो ही चुका है, कि हमें जो फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं या फिर ट्यूबलाइट्स होती हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, LED बल्ब से। LED बल्ब्स, और इसमें जो अभी जो वॉट लेता है वो 9 वॉट, 7 वॉट, 11 वॉट, और जो पहले लेता था, जो हमारे बल्ब्स लेते थे पहले, वो लेते थे 100 वाट का, 60 वॉट का बल्ब होता था। आपने सुना ही होगा 100 वॉट, 60 वॉट के बल्ब्स। तो सोचिए कितनी ज़्यादा पावर सेव होती है। जहाँ कहीं भी अभी लगे भी हुए अगर आपके घर में, तो प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। अगला मेथड है
पावर सेवर डिवाइसेस को यूज़ करना। अब पावर सेवर डिवाइसेस होते क्या हैं पहले मैं आपको बता दूं। ये जो ऐसे डिवाइस है ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेट 300 रुपीज़ की। इसको हम पावर सेवर डिवाइस कहते हैं और सीधे सीधे अपने घर के सॉकेट में हम इसको लगा देते हैं, जो कि हमारे घर के सर्किट के पैरेलल में लग जाता है। इससे हमारा पावर सेव होता है। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। दूसरा, ये जो हमारा 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और आप ये मेथड देख रहे हैं, ये भी सेम चीज़ है दोनों। ओके, ये दोनों सेम चीज़ हैं, बट ये घर पे बनाया हुआ है, ये मार्केट से लिया हुआ है, इसलिए इसका प्राइस 300 है। ये आपको 50 रुपये में घर पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं और अपनी पावर सेव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैपेसिटर जो हमारे सीलिंग फ़ैन में कंडेंसर बोलते हैं उसको, वो 2.5 से लेकर के 3.5 माइक्रोफैराड तक हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी जो पावर सेवर डिवाइसेस में होता है वो अप्रॉक्सीमेट 4 माइक्रोफैराड का लगता है, तो इससे हम पावर सेव कर सकते हैं। ये बेसिक फंडा इसका ये होता है कि ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पे काम करता है। और पावर फैक्टर जो हमारा इम्प्रूव होता है वो बेसिकली इंडक्टिव लोड में ज़्यादा रोल होता है उसका, पावर फैक्टर का। जैसे कि घर में हमारी जो समरसीबल पंप होता है, मोटर्स होती हैं, उसमें ये सब इंडक्टिव लोड होते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट हाँ, फ़ायदा ज़रूर होता है। जो भी मेथड मैंने आपको भी समझाए हैं उसमें 2 बेसिक फंडा यूज़ हो रहे हैं। पहला है हमारा पावर फैक्टर का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी घर पे देख सकते हैं कि हमारे घर का पावर फैक्टर कितना है। अगर वो आपका 0.9 से कम है तो हम इसको ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं पावर सेवर डिवाइसेस को लगा करके, और 0.95 या और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अप्रोक्स यूनिटी से कम ही होता है एक्चुअली, 0.999 बेस्ट होता है। आइडियल कंडीशन होती है, अचीव कर लो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेथड होता है हमारा इन्वर्टर बेस्ड के लिए, जो मैंने बताया आपको, VFD बेस्ड जो हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हमारी वोल्टेज जो होती है, इनपुट वोल्टेज जो हमारी जा रही होती है, वो हमारी रिड्यूस हो जाती है और उससे हम पावर सेव कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिक फंडा यूज़ हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।